देश हथियार उठाने वाले नक्सलियों से निपट चुका है। नक्सलवाद से देश मुक्त हो चुका है। लेकिन अब देश को दिमागी नक्सलियों से सतर्क रहने और उन्हें अलग थलग करने की जरूरत है। ये बातें 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को अपने संबोधन के दौरान कही। इस दौरान नक्सलवाद को लेकर कई बातें कही गई, लेकिन इसमें एक शब्द की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। जिस शब्द ने राजनीतिक बहस को नई दिशा दे दी है, वो शब्द है दिमागी नक्सली। सवाल है, आखिर प्रधानमंत्री का इशारा किस तरफ था? हथियार उठाने वाले नक्सली को तो हर कोई जानता है, लेकिन ये दिमागी नक्सली है कौन? और दिमागी नक्सली कहकर प्रधानमंत्री किस तरह की राजनीति या विचारधारा की बात कर रहे थे? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि लाल किला के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा क्या। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में नक्सलवाद और माओवाद को देश की दशकों पुरानी चुनौती बताते हुए कहा कि इस हिंसा ने लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद किया और अनेक परिवारों को अपने बेटे खोने पड़े। नक्सलवाद ने करीब 4 दशक तक देश के बड़े हिस्से और बड़ी आबादी को बंदूक की नोक पर दबा कर रखा और संविधान की धज्जियां उड़ाई। लेकिन प्रधानमंत्री यही नहीं रुके। उनका दावा था कि जंगलों में हथियार उठाकर चलने वाले नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई में सफलता मिली है, लेकिन दिमागी नक्सल अभी भी मौजूद हैं। यानी प्रधानमंत्री के बयान में नक्सलवाद के दो चेहरे दिखाई देते हैं, एक तो हथियार वाला नक्सलवाद और दूसरा विचार या मानसिकता वाला नक्सलवाद। पहले वाले के खिलाफ सुरक्षा बल कार्रवाई करते हैं, लेकिन दूसरे वाले को प्रधानमंत्री सामाजिक और वैचारिक चुनौती के रूप में देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को एक तरह से चिताया कि ये दिमागी नक्सली मौके की तलाश में हिंसा और अराजकता के रास्ते खोज रहे हैं, इसलिए इन्हें पहचानना होगा, अलग थलग करना होगा और युवाओं को विकसित भारत की मुख्य धारा से जोड़ना होगा। अब सवाल है कि आखिर ये दिमागी नक्सली हैं कौन? पीएम का इशारा किसकी तरफ था? और यही इस पूरे बयान का सबसे अहम सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किसी व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक दल का नाम लेकर यह नहीं कहा कि फलां व्यक्ति दिमागी नक्सली है, बल्कि उन्होंने एक विचारधारा और मानसिकता की बात की। अब आप प्रधानमंत्री के भाषण के उस हिस्से पर गौर करें जहां उन्होंने कहा कि लंबे समय तक सत्ता के गलियारों में माओवादी सोच रखने वाले लोग जगह बनाए हुए थे और सरकारी कमेटियों में सलाहकार के तौर पर भी ऐसी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया। यानी प्रधानमंत्री के बयान में दिमागी नक्सली का दायरा केवल जंगल में हथियार उठाने वाले व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है जिन्हें प्रधानमंत्री माओवादी विचार या उस विचार से प्रभावित मानसिकता वाला मानते हैं और जो उनके मुताबिक समाज में हिंसा, अराजकता या असंतोष को बढ़ावा देने की कोशिश कर सकते हैं। और यहीं से यह शब्द राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील हो जाता है। एक और बात, प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई सीधा दावा नहीं किया कि सरकार की आलोचना करने वाला हर व्यक्ति दिमागी नक्सली है, बल्कि उनका निशाना उन लोगों पर था जिन्हें वे माओवादी सोच, हिंसा और अराजकता को बढ़ावा देने वाली मानसिकता से जोड़ रहे हैं। और इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। अब समझते हैं कि पीएम के इस बयान के मायने क्या हैं। इस बयान का पहला मतलब है कि प्रधानमंत्री नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को केवल सुरक्षा अभियान के तौर पर नहीं देख रहे हैं। उनके मुताबिक बंदूकें कमजोर हो सकती हैं, संगठन के सशस्त्र कैडर खत्म हो सकते हैं, जंगलों में हिंसा कम हो सकती है, लेकिन अगर उस विचारधारा को समर्थन देने वाली मानसिकता बची रहती है तो चुनौती फिर से पैदा हो सकती है। यानी प्रधानमंत्री का संदेश है, बंदूक खत्म करना पर्याप्त नहीं, विचारधारा को भी चुनौती देनी होगी। दूसरा मतलब है युवा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में युवाओं को इस पूरे मुद्दे के केंद्र में रखा। उनका कहना था कि ऐसे लोगों को पहचान और उन्हें अलग थलग करने के साथ युवा पीढ़ी को देश के विकास की मुख्य धारा से जोड़ना जरूरी है। यानी प्रधानमंत्री की चिंता केवल यह नहीं है कि कोई व्यक्ति आज हथियार उठाएगा या नहीं, बल्कि चिंता यह भी है कि कहीं कोई विचार युवाओं को हिंसा या अराजकता की तरफ न ले जाए। और तीसरा मतलब, अलग थलग करने की अपील। प्रधानमंत्री के
बयान का सबसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिस्सा शायद यही है। उन्होंने कहा कि इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना और अलग थलग करना होगा। इसका मतलब यह समझना जरूरी है कि प्रधानमंत्री इसे सिर्फ सरकारी कार्रवाई का विषय नहीं बनाया, उन्होंने समाज से भी अपील की। यानी संदेश यह है कि अगर कोई व्यक्ति या समूह हिंसा, अराजकता या माओवादी सोच को बढ़ावा देता है तो समाज को उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक सवाल भी खड़ा होता है, किसे दिमागी नक्सली तय किया जाएगा? और यही वो पॉइंट है जहां राजनीतिक बहस शुरू होती है, क्योंकि किसी व्यक्ति को माओवादी या नक्सली विचारधारा का समर्थक बताना एक गंभीर आरोप है, और केवल सरकार की आलोचना करना, किसी नीति का विरोध करना या आंदोलन करना अपने आप में नक्सलवाद नहीं हो जाता। इसलिए प्रधानमंत्री के बयान को समझते समय आलोचना और हिंसक माओवादी विचारधारा के समर्थन के बीच फर्क करना जरूरी है। अब एक बात गौर करने वाली है कि प्रधानमंत्री की ओर से किसी विपक्षी नेता, पार्टी या किसी खास आंदोलनकारी का नाम लेकर उन्हें दिमागी नक्सली नहीं कहा। इसलिए इस बयान से सीधे यह निष्कर्ष निकालना कि प्रधानमंत्री ने किसी खास विपक्षी नेता या किसी खास आंदोलन को दिमागी नक्सली कहा है, गलत होगा। हां, इतना जरूर है कि अर्बन नक्सल और माओवादी सोच जैसे शब्द भारतीय राजनीति में पहले से ही बहस का हिस्सा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस जैसे बड़े राष्ट्रीय मंच से दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल करके इस बहस को फिर सामने ला दिया है। तो क्या अब यह मान लिया जाए कि यह नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई का नया चरण है? प्रधानमंत्री के बयान को देखें तो हां, कम से कम उनकी राजनीतिक व्याख्या में यह लड़ाई का अगला चरण है। पहला चरण था हथियार बंद नक्सलवाद से लड़ाई। दूसरा चरण है उस विचारधारा को चुनौती देना जिसे सरकार नक्सलवाद की वैचारिक जमीन मानती है। और इसी वजह से प्रधानमंत्री ने दो चीजों को साथ रखा, दिमागी नक्सली और युवा पीढ़ी। एक तरफ वो कहते हैं कि ऐसे लोगों को पहचान कर अलग थलग करना होगा, दूसरी तरफ युवाओं को विकसित भारत के निर्माण से जोड़ने की बात करते हैं। यानी प्रधानमंत्री के बयान की पूरी संरचना यही है कि देश विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसलिए हिंसा और अराजकता वाली विचारधारा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस पूरे बयान में सबसे बड़ा सवाल क्या बचता है? सबसे बड़ा सवाल है दिमागी नक्सली की सीमा कहां तय होगी। अगर इसका मतलब उन लोगों से है जो वास्तव में माओवादी हिंसा का समर्थन करते हैं, हिंसा को बढ़ावा देते हैं या युवाओं को सशस्त्र विद्रोह की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री का बयान नक्सलवाद की वैचारिक चुनौती के रूप में समझा जा सकता है। लेकिन अगर इस शब्द का इस्तेमाल सरकार की हर आलोचना, हर असहमति या हर आंदोलन के लिए होने लगे तो यह लोकतांत्रिक बहस के लिए गंभीर सवाल पैदा कर सकता है। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री के इस एक शब्द ने नक्सलवाद की पूरी बहस को एक नए राजनीतिक फ्रेम में ला दिया है। एक बात और गौर करने वाली है, पीएम की यह दिमागी नक्सल वाली टिप्पणी तब आई है जब हाल में मोदी सरकार को जेएनजी के बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ा है और पहली बार दबाव में शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में खामियों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन किया था। इसके बाद संसद में विपक्ष ने सरकार को परेशान किए रखा। जाहिर सी बात है कि पीएम ने किसी खास के लिए नहीं कहा, लेकिन इशारे इशारे में बहुतों को बहुत कुछ कह दिया। ऐसे में इस पर राजनीतिक बहस तो होना ही है। अब पीएम की इस दिमागी नक्सल वाली टिप्पणी के बीच कांग्रेस ने कहा है कि कोई भी सरकार लोकतांत्रिक असहमति को दबा नहीं सकती। पार्टी ने यह भी कहा कि अधिकार कोई विशेषाधिकार नहीं है, वे हमारी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता है। खैर, दिमागी नक्सली शब्द पर अब राजनीतिक बहस तो जारी रहेगी ही कि क्या दिमागी नक्सली केवल माओवादी हिंसा और अराजकता की विचारधारा वाले लोग हैं, या आने वाले दिनों में इस शब्द का दायरा और बड़ा होगा। लेकिन लाल किला की प्राचीर से प्रधानमंत्री का जो संबोधन हुआ उसमें प्रधानमंत्री का दावा यह है कि जंगलों में बंदूक लेकर चलने वाला नक्सलवाद लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन माओवादी विचारधारा या मानसिकता से जुड़े ऐसे लोग अभी भी मौजूद हैं जो मौके की तलाश में हिंसा और अराजकता को बढ़ावा दे सकते हैं।
इन्हीं लोगों के लिए प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सली शब्द इस्तेमाल किया और कहा कि इन्हें पहचानना और अलग थलग करना होगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किसी खास व्यक्ति या राजनीतिक दल का नाम लेकर यह नहीं बताया कि दिमागी नक्सली कौन है। इसलिए फिलहाल इस शब्द को किसी खास व्यक्ति की पहचान नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री द्वारा परिभाषित एक वैचारिक श्रेणी के तौर पर समझना ज्यादा सटीक होगा।